बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और ख़ुश होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और मज़े में हूँ और ख़ुश हूँ। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना है और सर्दियों में गरम गरम पराठे बड़े मज़े के लगते हैं। तो साथ साथ मैंने अंडे भी बॉईल करने रख दिए हैं और अंडे पराठे भी बना रही हूँ और फिर सुबह नाश्ता करने के बाद, अभी नाश्ता करने के बाद हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है मैं अभी बाद में बताऊंगी आपको। और बस यहाँ अंडे भी बॉईल हो चुके हैं और जल्दी से अब अंडे बॉईल करने के बाद मैंने पीस कर लिए। और गलती से ना मेरे से अंडे थोड़े ज़्यादा बॉईल हो गए, क्योंकि हम लोग तो खैर नहीं, मैं तो नहीं खाती, खैर हस्बैंड जो है हमारे थोड़े से हाफ़ बॉईल होते हैं अंडे, तो उस टाइप के खा लेते हैं। तो यहाँ मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, तो गुस्से में कहने लगे कि मैं नहीं खा रहा। तो चलें ठीक है, बहरहाल नाश्ता वाश्ता कर लिया हम लोगों ने, जैसे तैसे करना था। और साथ साथ हम जाना है। तो अब मेरे हस्बैंड जो है मुझे कोट पहन के दिखाने लगे कि देखो, पहले मेरे बहुत फिटिंग का होता था, बहुत लूज़ हो गया। तो मैं कहा हाँ, आप दुबले हो गए हैं, अब क्या करें। और यहाँ हम लोग जाने लगे हैं गैस ऑफ़िस, क्योंकि 3 महीने से लगातार हमारा गैस का बिल इतना आ रहा है, जबकि हमारा घर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गैस का बिल इतना आ रहा है हद से ज़्यादा। तो हमने कहा चलते हैं, कंप्लेन करते हैं, गैस ऑफ़िस जाते हैं और वहाँ जाके मालूम करते हैं कि ऐसा क्या मसला है। कि गैस ऑफ़िस में जाकर मालूम करते हैं कि ऐसा क्या मसला है कि हमारे घर में कहीं लीक वीक तो नहीं हो रही। तो ताकि कंप्लेन करेंगे तो कोई वहाँ से इंस्पेक्टर वगैरह आके इंक्वायरी वगैरह करेगा तो पता चलेगा। और आज का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत लाजवाब था मौसम, क्योंकि सुबह सुबह कराची में आज बारिश भी हुई, पूरी रात बारिश हुई है। तो बारिश इतनी हुई है जैसे रिमझिम हुई है, ज़्यादा ख़ास बारिश नहीं हुई, लेकिन रिमझिम ने भी ठंड को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहरहाल हम वहाँ से आ गए। फिर आने के बाद मैंने आके जल्दी से अपने घर में खाना बनाने की तैयारी करी। और जब खाना बनाने की तैयारी करी तो मैं मुर्गी रखी थी थोड़ी सी और आलू थे, तो मैंने जल्दी से आलू और मुर्गी एक साथ बॉईल करने के लिए रख दिए। और बॉईल करने के बाद कुछ मसाले मैंने इसमें ऐड करे थे, तो उसकी वीडियो तो खैर नहीं बना पाई, मैं मिस हो गई थी। और ये है कि इसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और कुटी हुई मिर्च इसमें मैंने शामिल कर दिए थे। और एक तरीके से यकजान कर दी थी, ताकि आसानी से हाथ से हम कबाब का शेप दें या किसी भी तरीके का हम जो शेप देना चाहें वो आराम से हम दे सकें। और बस यही होता है। मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई थी ऑफ़िस की, क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स ने मुझे मना कर दिया था कि मोबाइल अलाउ नहीं है। हालांकि हमारी वहाँ बहुत सारी बहस मुबाहिसा हुई, ताकि एक बात पे गुस्सा भी आ रहा था कि शूट करके अपलोड कर दूँगी तो आगे पता चले कि यहाँ के लोग जो अंदर कितने बदतमीज़ लोग बैठे हैं, बस कि किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं। अगर कोई मजबूरी में अगर आता है तो इंसान किसी की मजबूरी को समझे और समझने के बाद उनके साथ ताउन करे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर बहरहाल जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बस ये है कि हमें ये कह दिया गया था कि आपका बिल जितना आया है आपको पे करना पड़ेगा। फिर बस क्या है,
कोई बात नहीं, कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये इस तरीके से मैंने कटलेट्स लिया और बीच में मैंने मोज़रेला चीज़ ली, वो अंदर फिल करी और फिर उसके ऊपर से दोबारा से मैंने कबाब का एक और पीस लिया और इस तरीके से मैंने बिल्कुल हाथ की मदद से मोज़रेला चीज़ जो थी वो बिल्कुल पैक करके रख दी, ताकि अगर बाद में हम फ्राई करके इसको खाएंगे तो एक चीज़ का मज़ा जो है वो एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस इसी तरीके से वन बाय वन मैं सारी करती रही और करने के बाद फिर मैंने रख लिया और फिर बाद में मैंने जो उसकी कोटिंग करनी थी मुझे, फिर बाद में उसकी कोटिंग करके रखी मैंने। और बस ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था, बस सिंपल सा लंच बनाया था कल मैंने। और बस फिर इसी तरीके से मैंने दूसरा तैयार करा और यहाँ इसमें बीच में मैंने मोज़रेला चीज़ रखी और फिर ऊपर से मैंने यही करा और करने के बाद फिर दोनों हाथों की मदद से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते रहिए और घुमाती रहिए साथ साथ, ताकि चारों तरफ से एक जैसा शेप आए और एक जैसी लगे। और फिर उसके बाद जो मुझे साथ साथ सारे काम भी करना पड़ते हैं किचन के, लाजमत है। जब सुबह मासी काम करके चली जाती हैं तो उसका मतलब यही नहीं होता कि पूरे दिन कोई काम ही नहीं होगा। लाजमत है भी, जब कुकिंग होती है तो खाना भी बनता है, खाना बनता है तो लाजमत है बर्तन भी होते हैं, तो बर्तन के साथ साथ हमें क्लीन भी करनी पड़ते हैं हर चीज़। तो यहाँ मैं फ्राई करने के लिए तैयार करने लगी थी और यहाँ मैंने बिल्कुल मामूली सा कुकिंग ऑयल डाला है, क्योंकि हमें डीप फ्राई नहीं करना, हमें बिल्कुल नॉर्मल सा स्लो, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और बस ये एक कबाब उठाया मैंने कटलेट्स और एक अदद अंडा मैंने अच्छी तरीके से फोक की मदद से पैट लिया था। तो बस इसमें ऐसे करके डीप करूँगी, फिर उसके बाद मैं मैदे को कोटिंग करूँगी। मैदे की कोटिंग करी और फिर मैदे के बाद मैंने फिर दोबारा मैंने अंडे में कोट करा इसको दोबारा से, और फिर अंडे में कोट करने के बाद फिर दोबारा मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट करा। मैदे में कोट करने के बाद फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी, ताकि इस तरीके से इसकी कोटिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर अच्छे से फ्राई होंगे। और वन बाय वन करके मैं इस तरीके से सारे करके रख लूँगी और फिर जब फ्राई करने लगूँगी तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आसानी से, अभी इस तरीके से, क्योंकि अब एक हाथ में तो हमारे कबाब हैं ना, अब दूसरे हाथ से हम उस पर ब्रेड क्रम्स डालेंगे ताकि ईज़िली हमारे ब्रेड क्रम्स पे अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाए। और फिर रख के फिर और तरीके से आराम से हम इस पर ब्रेड क्रम्स डालेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये वन बाय वन स्टेप मुझे इस तरीके से ही वन बाय वन स्टेप करना है।
और यहाँ चूल्हा एकदम गैस नहीं आती, और जब आ जाती है तो एकदम इतना तेज़ चूल्हा हो जाता है कि बस एकदम से भी कुकिंग ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो गया था। तो फिर मैंने लो फ्लेम करा और कुकिंग ऑयल को थोड़ा ठंडे के नहीं रखने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि एकदम तेज़ ऑयल में डाल देते हम तो ये ब्रेड क्रम्स जो थे ऊपर के सारे जल जाने थे, और फिर अंदर से जो था वो कुछ नहीं पकता। तो फिर बिल्कुल मीडियम लो पे हमने इसको रखा, और फिर इजली फॉक की मदद से मैंने आराम आराम से इसको रखा, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हुए थे, बहुत अच्छा टेस्ट आया था इनका। और आप भी इंशाल्लाह इसमें फ्राई करिएगा, आप भी इसे बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा यम्मी सा टेस्ट है, और चीज़ के साथ तो बहुत लजीज लग रहे थे। तो देखिए एक साइड से मेरे ब्राउन हो गए तो कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और अभी दूसरा जो है वो थोड़ा लाइट पर है, तो उसको और मज़ीद मुझे लाइट यानी कि लाइट पर है तो और मज़ीद उसको फ्राई करना है। तो बस साथ साथ ही खाने की भी तैयारी कर रहे थे हम लोग। और यहाँ तकरीबन तकरीबन बस फ्राई हैं एंड हैं, और साथ साथ मैं अब रोटियाँ भी बनाऊँगी। और ये साग जो है हमें किसी ने गिफ्ट करा है, और आप देखें माशाल्लाह से कबाब अंदर से बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी लग रहे थे। और ये साग जो है हमें किसी ने गिफ्ट करा है, क्योंकि जो हम हमारे यहाँ यानी कि अफ़ज़ाल के जो दोस्त थे वो पंजाब गए थे, तो वो काफ़ी सारा साग लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप बना लेना। लेकिन उन्होंने ख़ुद ही कहा कि भाई आप लोग तो कराची वाले हो, अब साग की रड़ लगा दोगे तो हम खुद बना कर देंगे आपको साग। तो उन्होंने माशाल्लाह से पका कर हमें गिफ्ट कराया, तो बहुत लजीज साग बना हुआ था, बहुत मज़े का बना हुआ था। और यहाँ अब हम शाम की चाय पी रहे हैं। तो बस इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे कबाब की रेसिपी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नई कोई छोटी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।